एक बात बताइए, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में सोचा कि यार मैंने कभी एमबीए क्यों नहीं किया? अगर कभी आपने ये सोचा है तो डोंट वरी, इसका सॉल्यूशन आज मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं। आज मैं आपको 13 कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं, फंडामेंटल्स मार्केटिंग के। और अगर ये 13 के 13 कॉन्सेप्ट्स आपने सुन लिए, समझ लिए और अपनी लाइफ में जितना हो सके उतना इंप्लीमेंट कर दिया, तो आप एक एमबीए करने वाले व्यक्ति के जितना नॉलेज रखोगे अपने बिजनेस के प्रति। आज बात कर रहे हैं हम 13 फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग की। 13 ऐसी कॉन्सेप्ट्स आपके सामने रखने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली, कि इन्हें सुनो, इन्हें समझो और इन्हें अपनी लाइफ में कैसे कैसे कहां कहां इंप्लीमेंट कर सकते हो, इसका दिमाग लगाओ। आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। मार्केटिंग का पहला फंडामेंटल है कि आप मार्केट को समझो। सबसे पहले अपनी ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है। मतलब आपकी ऑडियंस का पेन पॉइंट क्या है, आपकी ऑडियंस चाहती क्या है, उसका डिजायर क्या है, आपकी ऑडियंस कौन है, मेल है, फीमेल है, कौन सी भाषा बोलती है, एज ग्रुप क्या है, कहां रहते हैं, किस लाइफस्टाइल को जीते हैं, उनके सेगमेंट्स क्या है, एज वाइज सेगमेंट क्या है, नॉलेज वाइज सेगमेंट क्या है, अचीवमेंट वाइज सेगमेंट क्या है, एंड एट द एंड ऑफ इट कि उनकी खरीदने की ताकत क्या है। क्या वो आपके प्रोडक्ट, आपके प्राइस पॉइंट के लिए सही ऑडियंस है या नहीं। मार्केटिंग का पहला फंडामेंटल है कि सबसे पहले अपनी ऑडियंस को समझना शुरू कीजिए, अपने मार्केट को समझना शुरू कीजिए। मार्केटिंग का एक और फंडामेंटल है जिसे मैं कहता हूं मैसेज। इसका सिंपल मतलब है कि आप जो भी मार्केट में कह रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या वो क्लियर है। मतलब जो भी बातें आप लोगों तक पहुंचा रहे हो, क्या उसमें आप क्लियर प्रॉमिसेस कर रहे हो, क्या आप उसमें बेनिफिट बता रहे हो। सिर्फ फीचर नहीं कि मेरे प्रोडक्ट, मेरे सर्विस में ये है, ये है, ये है। बात होनी चाहिए कि इससे उन्हें क्या मिलेगा, इससे उनका क्या फायदा होगा। सेकेंडली, क्या आप मार्केट में ये बात पहुंचा रहे हो, ये मैसेज पहुंचा रहे हो कि आप अलग कैसे हो, आपका यूएसपी क्या है, आपकी निश क्या है। क्या आपने अपनी पोजीशनिंग पर काम किया है, अपने आप को आप मार्केट से अलग कैसे खड़ा करते हो, क्या आपने उस पर काम किया है। और क्या आप ये एक वाक्य में बता सकते हो कि अगर मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं और अगर आपको पूछूं कि कोई आपके साथ काम क्यों करे, तो क्या आप एक वाक्य में 100% सामने वाले को सेटिस्फाई और अट्रैक्ट करने वाला जवाब दे सकते हो। इसके बारे में सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि मार्केटिंग का ये फंडामेंटल है और इसे हम कहते हैं मैसेज टू मार्केट। ये आपका मैसेज है। मार्केटिंग का एक और फंडामेंटल है जिसे मैं कहता हूं प्रोडक्ट मार्केट फिट। इसका सिंपल मतलब है कि आपके बिजनेस की, आपके काम की फाउंडेशन कैसी है। क्या कभी इसके बारे में विचार किया है? फॉर एग्जाम्पल, कि जो भी आप ऑफर कर रहे हो, क्या उसकी डिमांड आपने कभी वैलिडेट की है। क्या आपने एक्चुअली, प्रैक्टिकली जाके रिसर्च किया है कि क्या लोगों को एक्चुअली आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस चाहिए, और उसकी आइट्रेशन की साइकिल क्या है, वो कब चाहिए होता है, कब चाहिए नहीं होता है। कितने लोग आपका प्रोडक्ट यूज करते हैं, कितने लोग आपका प्रोडक्ट यूज नहीं करते। क्या आपने एक्चुअल रियल कस्टमर फीडबैक कभी लिया है, और उस फीडबैक के हिसाब से क्या आपने कभी अपना ऑफर ट्वीक किया है। तो ध्यान में रखना, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट या एक बहुत अच्छा ऑफर सिर्फ सोचकर नहीं बनता, सोचकर उसकी शुरुआत होती है। आप उसे मार्केट में डालते हो, रिव्यू लेते हो और उसे ट्वीक करते हो। यही टेक्निक है एक परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाने की। नाउ, मार्केटिंग का एक और फंडामेंटल है जिसे हम कहते हैं ऑफर। ऑफर ऑफर का मतलब है
कि आप जो भी प्रपोजल दे रहे हो या प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विस ऑफर कर रहे हो, उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, उसके अंदर वैल्यू कितनी भरी हुई है। कभी सोचा है कि आप क्या प्रॉमिस कर रहे हो, क्या गारंटी दे रहे हो, उसके सामने जो प्राइस आप मांग रहे हो उस प्राइस को आप फ्रेम कैसे कर रहे हो, आपने जो भी ऑफर किया है उसकी वैल्यू आपने कैसे स्टैक की हुई है, और क्या आप सेलिंग की टेक्निक जैसे स्केर्सिटी मार्केटिंग कि अभी 15 मिनट ही है, अभी 15 ही लोगों को दूंगा, अभी 5 ही लोगों को दूंगा, क्या आप ये वाली सारी टेक्निक्स जानते हुए भी यूज कर रहे हो। पता तो आपको सब कुछ है, लेकिन क्या आप इन सारी टेक्निक्स को अपने काम में, अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो। क्या आप वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट कर रहे हो, और क्या आपके पास ऑफर तगड़ा है। मार्केटिंग का एक फंडामेंटल है जिसे मैं कहता हूं फनल। फनल का सिंपल मतलब है कि आपकी कस्टमर की जर्नी कैसे है। आसान शब्दों में कहूं तो जो ऑडियंस आपको जानती भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जो कोल्ड ऑडियंस है, उस कोल्ड ऑडियंस को आप अपने बारे में कैसे बताते हो, कैसे अवेयर करते हो, कैसे वार्म अप कराते हो, और फिर वो आपसे खरीदे या लीड बन जाए या कस्टमर बन जाए, उससे उसके लिए उसे गर्म यानी हॉट लीड कैसे बनाते हो। इसकी प्रोसेस क्या है, क्या आपने कभी सोचा है। क्या आपने कभी अनुमान लगाया है कि आप ट्रैफिक कहां से लाओगे, आप लीड्स कैसे कन्वर्ट करोगे, उन लीड्स को कस्टमर में कैसे कन्वर्ट करोगे, और क्या करोगे कि जिससे आपका कस्टमर रिपीट होता रहे। और इसमें से हर एक स्टेज के लिए क्या आपने अलग अलग कंटेंट बनाया है, क्या फॉलो अप आप लेते हो, कि अगर आपने कोई वेबिनार किया है, कोई मार्केटिंग का कैंपेन चलाया है, या किसी को प्रपोजल भेजा है, अप्रोच किया है, तो क्या आप फॉलो अप लेते हो। अगर आपने किसी को प्रोडक्ट बेचा है तो उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल जानने के लिए क्या आप फॉलो अप करते हो। अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में घंटी बजा रहे हैं तो ध्यान में रखना, ये सारी चीजें सीखना जरूरी है। क्योंकि अगर मार्केटिंग नहीं सीखेंगे तो मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। ये है फनल। अब फनल के बाद मार्केटिंग का एक और फंडामेंटल है जिसे मैं कहता हूं मीडिया। तो मार्केटिंग का एक और फंडामेंटल है जिसे मैं कहता हूं मीडिया। मीडिया का सिंपल मतलब है कि आप अपने आप को कहां पर प्रस्तुत करते हो। मतलब आप अपनी मार्केटिंग के लिए सबसे प्राइमरी प्लेटफॉर्म क्या यूज करते हो। क्या आप यूट्यूब यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, लिंक्डइन यूज कर रहे हो, ट्विटर यूज कर रहे हो, amazon यूज कर रहे हो, फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हो, जबोंग यूज कर रहे हो, नायका यूज कर रहे हो। कौन से प्लेटफॉर्म पर आप अपनी प्राइमरी प्रेजेंस रखते हो। उसके बाद सेकेंडरी सपोर्ट कहां से है? आप ऑर्गेनिक और पेड मीडिया का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। और आज मार्केट में सबसे ज्यादा माना जाने वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो है यूट्यूब और इंस्टाग्राम, प्लस कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप। तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, इनका किस प्रकार का कॉम्बिनेशन आपने बनाया है, और क्या आप इसे डे टू डे बेसिस पर यूज कर रहे हैं। दिस डिफाइंस योर मीडिया, यानी आप अपने आप को प्रस्तुत कैसे करते हो। मार्केटिंग का एक और फंडामेंटल है जिसे मैं कहता हूं कंटेंट का सिस्टम। सिंपल मतलब है कि आप हर रोज दिखाई देते हो, यानी कि ठीक है आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, आपको पता है कंटेंट बनाना चाहिए, प्लेटफॉर्म्स भी आपको पता है, लेकिन क्या उस पर हर रोज काम हो रहा है, हां या ना। सोचिए, क्या आपने कंटेंट के पिलर्स बनाए हुए हैं कि आप अपने ऑडियंस को क्या कंटेंट देने वाले हो। मुख्य धारा में क्या इसकी टेक्निक, क्या इसकी स्ट्रैटेजी आपने बनाई है। आप शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म का कंटेंट क्या रेगुलर बना रहे हो। शॉर्ट यानी कि रील्स और शॉर्ट्स, और लॉन्ग यानी कि यूट्यूब वीडियोस 10 मिनट से ज्यादा वाले, क्या आप ये रेगुलर बना रहे हो। क्या आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो, क्या आप अपने बिजनेस के बारे में उन्हें प्रूफ दे रहे हो, क्या आप अपने ऑफर के बारे में बात कर रहे हो, क्या आप रीपर्पजिंग सिस्टम्स यूज कर रहे हो। मतलब एक बड़ा वीडियो बना दिया आधे घंटे का, और फिर उसमें से ये छोटे छोटे रील्स बना दिए। सोचो आपका कंटेंट का सिस्टम कैसा है। नाउ
मार्केटिंग का एक और फंडामेंटल है जिसे मैं कहता हूं अटेंशन। अटेंशन का सिंपल मतलब है कि पहले 3 सेकंड में क्या आप ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ ले पा रहे हो। मतलब आपकी एड या आपके वीडियो में हुक क्या है, इसे हम 3 सेकंड रूल कहते हैं। आज ऑडियंस 3 सेकंड से ज्यादा आपकी तरफ ध्यान नहीं दे सकती, तो क्या आप उसे शॉक कर रहे हो, क्या कोई स्टैटिस्टिक बता रहे हो, क्या कोई सवाल पूछ रहे हो, या कोई कहानी बता रहे हो। थंब स्टॉपिंग ओपनिंग होनी चाहिए। थंब स्टॉपिंग का मतलब क्या है कि आजकल लोग जब अपने मोबाइल पर बैठते हैं तो अपने मोबाइल पर अपना अंगूठा जो है वो हमेशा रेडी रखते हैं स्वाइप करने के लिए। ऐसे बैठते हैं और ऐसे खटक 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 आगे आगे नेक्स्ट 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 जा रहे हैं। तो इस अंगूठे को रोकना पड़ेगा और इसे रोकने के लिए आपके कंटेंट पीस में हुक का होना जरूरी है। क्या ऑडियंस का अटेंशन पर आपका अटेंशन है। मार्केटिंग का एक और फंडामेंटल है जिसे मैं कहता हूं ट्रस्ट। सिंपल मतलब है कि क्या आपके पास प्रूफ और क्रेडिबिलिटी है। कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आज आपके साथ जुड़ने से पहले ऑडियंस आपके बारे में चेक करती है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। क्रेडिबिलिटी तभी बनती है जब आपके पास टेस्टिमोनियल्स हैं, जब आपके पास केस स्टडीज हैं, बिहाइंड द सीन के वीडियो हैं, ट्रांसपेरेंट बातें आप कर रहे हो और आपकी अथॉरिटी के कुछ ना कुछ क्यूज मिलने चाहिए, इशारे मिलने चाहिए। अब ये सब वॉलेंटरीली आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपकी सर्विस में जो कुछ भी आप कर रहे हो, क्या आप अपनी प्रूफ और क्या आप अपनी क्रेडिबिलिटीज एस्टैब्लिश कर रहे हो ऑन एन कंसिस्टेंट बेसिस। अगर नहीं तो लोग आप पे भरोसा कैसे करेंगे। ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रांजैक्शन के लिए। मार्केटिंग का एक और फंडामेंटल है जिसे मैं कहता हूं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का सिंपल मतलब है कि आपकी जो भी कंपनी है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपने उसका नाम रखा है, क्या लोग उसे रिकॉल करते हैं, क्या लोग उसे आइडेंटिफाई करते हैं। आज भगवान की दया से डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग और हिंदी बात करे तो वो डिजिटल आजादी रिकॉल कर लेते हैं। इतनी ब्रांड हम क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या आप इस पर काम कर रहे हैं? कैसे कि आप अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज की टोन और पर्सनालिटी क्या रखते हो। आपने अपने कंपनी के लोगो क्या बनाए हैं, उसमें कौन से कलर्स यूज किए हैं, कौन सी स्टाइल यूज की है, आपका ब्रांड क्या प्रॉमिस करता है, आपकी पोजीशनिंग की स्टेटमेंट क्या है, और क्या आप हर प्लेटफॉर्म पर कंसिस्टेंटली वही बात कर रहे हो। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन ये सिंपल चीजें करने से आप आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करते हो और वो लोगों के दिमाग में छाप देते हो कि लोग उसे रिकॉल कर पाए। यही होती है ब्रांडिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस। नाउ मार्केटिंग का एक और फंडामेंटल है जिसे मैं कहता हूं कंसिस्टेंसी। सिंपल मतलब है कि क्या आपके एग्जीक्यूशन में डिसिप्लिन है। क्योंकि ज्ञान आपके अंदर कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर क्या रहे और कैसे कर रहे हो उस पर यह पूरा गेम है। मतलब मैं कहता हूं कि 90 दिनों का एक कंटेंट प्लान बनाओ कि अगले 90 दिन आप क्या एग्जीक्यूट करने वाले हो और उस प्लान को 100% बिना फेल किए एग्जीक्यूट कीजिए। हर हफ्ते कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कीजिए, कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन से ज्यादा सिस्टम काम करता है। अगर आपका बिजनेस आपका मूड चला रहा है तो आप खतरे में हैं। मूड को साइड में रख के सिस्टम के हिसाब से काम करना शुरू कीजिए। शुरुआत में रिजल्ट नहीं आएगा, कम आएगा, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ये रिजल्ट जो है ये कई गुना बढ़ता जाएगा। इसमें आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने मिलेगा। अगर आपकी एग्जीक्यूशन में डिसिप्लिन है, आप कंपाउंडेड ग्रोथ अपनी जिंदगी में देख पाओगे। सवाल है कि क्या आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। मार्केटिंग का एक और फंडामेंटल है जिसे हम कहते हैं डेटा। डेटा का सिंपल मतलब है एनालिटिक्स। क्या आप अपने नंबर्स पर ध्यान दे रहे हो। क्लिक थ्रू रेट,
आपने जो भी कंटेंट का पीस डाला है वो कितने लोगों ने देखा, उस पर कितने लोगों ने क्लिक किया और उसमें से कितने लोग आपके साथ जुड़े, कितने कन्वर्ट हुए, आपके कस्टमर एक्विजिशन का कॉस्ट क्या है, यानी एक कस्टमर को प्राप्त करने के लिए आप कितना खर्चा कर रहे हो, आपका कैक क्या है, आप अपने कस्टमर्स को कितना रिटेन करते हैं, 100 में से कितने कस्टमर आपके साथ रिपीट बिजनेस करते हैं, क्या आप इसे हर हफ्ते रिव्यू करते हो, और इन डेटा पॉइंट्स के हिसाब से क्या आप अपने कैंपेन्स को, अपनी मार्केटिंग को, अपनी सेल्स प्रोसेस को, अपनी टीम को, अपने काम को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, यानी क्या उसमें आप सुधार ला रहे हो। दिस इज नथिंग बट डेटा एंड एनालिटिक्स। मार्केटिंग का एक और फंडा है जिसे मैं कहता हूं कस्टमर एक्सपीरियंस, और इसका सिंपल मतलब यह है कि आप अपने कस्टमर को क्या अनुभव दे रहे हो, क्या वो आपके कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए सफिशिएंट है, और क्या आपके कस्टमर्स आपके साथ जुड़कर अच्छा महसूस करते हैं, डू दे फील डिलाइटेड, मतलब आपका प्रोडक्ट खरीदने के बाद कस्टमर क्या फील करता है, आपकी कम्युनिकेशन की स्पीड कितनी अच्छी है, आपका सपोर्ट किस लेवल पर है, आपके ऑनबोर्डिंग का एक्सपीरियंस कैसा है, और क्या फीडबैक आप ले रहे हो, और क्या वो फीडबैक में कोई लूप है या नहीं। ये सारे फैक्टर्स जब आप कंसिडर करोगे तब आप अपने कस्टमर को एक बहुत अच्छा यानी डिलाइटफुल एक्सपीरियंस दे पाओगे, अपने कस्टमर को रिटेन कर पाओगे, और ये आपके कस्टमर एक्सपीरियंस को डिफाइन करता है। अगर सही मार्केट में सही मैसेज लेकर उतरोगे, सही प्रोडक्ट मार्केट फिट होगा, उसका ऑफर आप अच्छा तगड़ा बनाओगे, फनल सिस्टमैटिक रखोगे, सही मीडिया को चुनोगे और कंटेंट का एक सिस्टम लगाओगे, तो आप लोगों का अटेंशन जीत पाओगे, उनका भरोसा जीत पाओगे, अपने ब्रांड को खड़ा कर पाओगे, और कंसिस्टेंटली काम करके डेटा बेस्ड डिसीजंस लेकर अगर आप अपने कस्टमर का एक्सपीरियंस अव्वल दर्जे का बनाओ, तब आपको करोड़ों रुपया कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए, ये सारे पॉइंट्स अगर आप समझ रहे हो और इन पर अगर ध्यान रखोगे, आपकी मार्केटिंग किक-एस हो जाएगी, नोबडी विल बी एबल टू स्टॉप यू। एक पूरा का पूरा 3 साल का एमबीए जो एक व्यक्ति करता है, वो मैंने आपको 15 मिनट में यहां चुटकियों में समझा दिया। अगर ये फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग पसंद आए हों तो प्लीज ये उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिन्हें शायद आज ये सुनने की जरूरत है। और इसी फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग को डिजिटल दुनिया में कैसे यूज करना है, अगर ये सीखना है, तो इस वीडियो के नीचे कहीं आसपास एक बटन होगा, क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए मेरे फ्री वेबिनार के लिए, जहां मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप अपनी जिंदगी में नए नए इनकम सोर्सेस कैसे ला सकते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, और आज एआई की मदद से ये सब चुटकियों में कैसे कर सकते हैं। वेबिनार में इंतजार कर रहा हूं, सोचिए मत, अभी क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए।